नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सिविल केस जब आप फाइल करते हो, सिविल सूट जब फाइल करते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस किस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। 1 बाय 1 10 स्टेप्स में मैं कंप्लीट करूंगा कि आपको जब आप प्लेंट फाइल करते हो, प्लेंट फाइल करने के साथ साथ आप जब पूरा का पूरा प्रोसेस करते हो और उसके बाद डिग्री तक पहुंच जाते हो, वहां तक की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 पूरा वीडियो बने रहें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, आइए सिविल सूट से संबंधित सिविल सूट के चरण सीपीसी 1908 के अनुसार, यानी जब कभी भी हम सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के अनुसार सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसके जो जो स्टेप्स है तो 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि आप सिविल सूट करना चाहते हैं, किसी के ऊपर जो विवाद है, यदि वो क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस से संबंधित है, तो सब आप क्या करेंगे, आप एक अधिवक्ता के पास जाते हैं और अधिवक्ता के पास जाने के बाद आप क्या करते हैं, प्लेंट तैयार करते हैं, यानी वाद पत्र तैयार करते हैं। राइट, अब वाद पत्र है क्या, उसी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी जब आप सूट दायर करते हैं यह वहीं से शुरू होता है और जब वादी प्लेंटिफ यानी जो केस करने वाला है वो क्या करते हैं, सिविल कोर्ट के समक्ष एक वाद पत्र यानी एक लिखित शिकायत दाखिल करता है। यानी सबसे पहले क्या आपने स्टेप लिया कि आप क्या कीजिए, केस कीजिए। और केस कैसे कीजिए, सूट कीजिए, सूट फाइल कीजिए और आप क्या है, प्लेंटिफ है, यानी एक पक्ष जो वादी है वो हो गया प्लेंटिफ। इतना आपने पहला स्टेप में जान लिया, कम समय लूंगा। अब आइए उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप प्लेंट दायर कर दिए यानी आपकी फाइलिंग हो गई, तो प्लेंट दायर होने के बाद अब दूसरा जो स्टेप्स आएगा तो आपका कोर्ट में जाएगा, फाइलिंग कर दिए, फाइलिंग होने के बाद जब होगा तो जिनका नाम देते हैं वो दूसरा पक्ष जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिवादी, डिफेंडेंट, बचाव पक्ष, उनके पास जाता है नोटिस, जिसे हम कहते हैं समन जारी करना। तो क्या हो गया, समन। तो आपने प्लेंट फाइल किए और आप है प्लेंटिफ, और आप जब कर दिए तो दूसरे पक्ष जो है, जो विपक्षी है, वो हो गया प्रतिवादी और उनके पास जाता है समन। और आपको ये भी बता दूं, जब समन इशू होता है तो समन में पूरा डिटेल रहता है कि आपका केस करने वाला कौन है, यानी प्लेंटिफ क्या है, और डिफेंडेंट का नाम रहता है, कोर्ट कौन सा रहा है, कहां पर है और कौन सा डेट में उनको प्रेजेंट होना है, डॉक्यूमेंट के साथ, कौन सा प्रूफ के साथ होना है। राइट, और क्या जवाब देना है और किस मैटर पे केस हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल उसमें शामिल रहता है। राइट, यानी उससे क्या किया जाता है, डिफेंडेंट को उपस्थित होने के लिए बात पत्र का जवाब देने का निर्देश देता है। कौन सा, समन। यानी समन जो है यह बताता है कि आपको उपस्थित होना है, यानी प्रतिवादी को उपस्थित होना है और उसका जवाब देना है, यही निर्देश दिया जाता है समन में। अब नेक्स्ट स्टेप जानेंगे कि तीसरा स्टेप्स क्या है। आपने 2 स्टेप्स को समझ गया, यानी आप प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट फाइल करना, उसके बाद उनको कोर्ट के द्वारा समन जाता है जिसमें डिटेल रहता है, उस डेट को आना रहता है। अब है कि प्रतिवादी क्या करेगा, तीसरा स्टेप, जैसे ही समझ जाता है तो प्रतिवादी को जानकारी मिल जाता है और प्रतिवादी का काम रहता है कि उसका लिखित जवाब देना, जिसे बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना। वो जाएंगे, वो अपना वकील रखेंगे और उस बाद का जो है जवाबी जो है रिटन स्टेटमेंट देंगे। तो प्रतिवादी वादी के आरोप को नकारते हुए या स्वीकारते हुए एक लिखित बयान प्रस्तुत करता है, या तो जो बात है वो बात सही है या तो गलत है, जो भी उनका जवाब होगा वह जवाब क्या करेंगे, प्रतिवादी देंगे, द्वितीय पक्ष देंगे। अब तीसरा क्या, नेक्स्ट क्या स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप को मैं बात करूं, चौथा नंबर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब प्रतिवादी ने भी अपना जवाब दे दिया कोर्ट में, तब अब क्या पड़ेगी, एक डेट पड़ेगी। राइट, तो डेट में क्या होगा कि वादी द्वारा प्रतिकृत रिफ्लेक्शन, यदि कोई ऐसा है तो वो अपना करेंगे। यदि आवश्यक हो तो वादी प्रतिवादी के लिखित बयान से उत्पन्न होने वाली बातों को स्पष्ट करने या उनका खंडन करने के लिए एक प्रतिकृति दाखिल करता है, जरूरत है तो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि प्रतिवादी समय पर नहीं आता है तो एक्स पार्टी डिग्री भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आपको जानकारी के लिए बता दिया, मैं स्टेप्स बताऊंगा। राइट, तो चौथा स्टेप क्या है, रिप्लिकेशन का, यदि जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब पांचवा क्या है, विवादिकों की रूपरेखा बनाना, जो इशू है उस पर क्या नेक्स्ट क्या करना है और जवाब में क्या मिला है। तो कोर्ट ट्रायल में निर्णय लेने के लिए विवादकों को, यानी जो तथ्य है, कानून का जो विवादित प्रश्न है, जो प्लेंट में दायर है, जो केस में जो विवाद जिस बातों को लेकर है, उसकी पहचान करता है, फिर उनकी रूपरेखा तैयार होता है कोर्ट के द्वारा। राइट,
यानी तब तक आपको डेट पर ऐसा प्रोसेस होते गया। अब है कि 6 नंबर में क्या है कि 6 नंबर जो स्टेप्स है वो 6 नंबर स्टेप कहता है कि प्रतिवादी जो है यानी जो द्वितीय पक्ष है वो द्वितीय पक्ष को जब डेट पड़ेगा तो वह क्या करेंगे, अपने एविडेंस को लाएंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि यह तो नकार सकता है या तो स्वीकार कर सकता है, राइट। तो प्रतिवादी अपने बचाव में साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत करता है, वो हुआ आपका 6 नंबर स्टेज। यानी केस जब सिविल केस हुआ तो सिविल केस में क्या किया गया था, प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य यानी एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। अब आइए 7 नंबर में क्या बताता है। 7 नंबर बताता है कि नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है कि वादी द्वारा साक्ष्य, जब प्रतिवादी ने अपना साक्ष्य दिया तो वादी को भी अपना मौका मिला कि आप भी साक्ष्य बताइए, क्योंकि अब प्रतिवादी क्या कर रहा है, आपके प्लेंट का जवाब इस तरह से दे रहा है। तो वादी अपने दावों को समर्थन में मौखिक और दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यानी दस्तावेज यानी मौखिक भी, ओरल भी करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स जो स्टेटमेंट है, जो प्रूफ है, जो पेपर्स है, जो कागजात है, वो सारे के सारे कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि पहले प्रतिवादी भी किया, फिर वादी भी अपना दावा प्रस्तुत किया। और दावे कैसे करेंगे, वो या तो बोल के करेंगे, और उसके साथ साथ मौखिक को सही ठहराने के लिए वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट है 8th नंबर स्टेज। जब ये दोनों पक्षों अपना अपना स्टेटमेंट भी दे देते हैं, जैसे प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, उसके बाद डिफेंडेंट ने उसका जवाब दिया, जब उसे समन मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य प्रेजेंट हुआ, फिर वादी के द्वारा भी साक्ष्य प्रेजेंट हुआ। अब क्या होगा, दोनों पक्ष के द्वारा बहस होगा। किस पर बहस होगा कि डॉक्यूमेंट कैसा है, जो दलील दी गई है वो दलील कैसा है, या एडवोकेट क्या करेंगे, कोर्ट के अंदर बहस करेंगे। यानी दोनों पक्ष कोर्ट में के समक्ष मौखिक बहस प्रस्तुत करते हैं और लिखित दलीलें भी देते हैं। जो भी सबमिशन किया जाता है वह दिया जाता है, और सभी क्या होता है, तो जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड में अटैच हो जाता है। यानी अब दोनों पक्ष क्या करेंगे, अपनी अपनी बहस करेंगे, और जो भी प्रूफ है उस प्रूफ बेस पर, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी साक्ष्य है, उसके ऊपर वो करेंगे, बहस करेंगे। अब है ये 9 नंबर में, जब ये दोनों पक्ष अपना बहस कर लेंगे तब आ जाएगी कि बहस को पूरा होने पर जज क्या करेंगे, केस क्या होगी, तो जजमेंट पर पहुंच जाएगी। जो स्टेज होगा वो जजमेंट पर पहुंच जाएगी। तो अब जो है ना, दोनों पक्षों का आर्गुमेंट को देखते हुए जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा क्या होगा, तो निर्णय दिया जाएगा। यानी जो विवाद का निर्णय, जो विवाद है, जो वाद पत्र में दाखिल है, जो पॉइंट है, उस पॉइंट को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, साक्ष्य को देखते हुए क्या होगा, तो निर्णय दिया जाएगा। तो जब निर्णय दिया जाएगा तो वो जो निर्णय होगी वो किसके पक्ष में होगी, वो आपको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको जब वहाँ रहेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का जवाबी स्टेटमेंट दिया है और किन के पास किस तरह का साक्ष्य है। और साक्ष्य पेश पर क्या करेंगे, तो अब निर्णय दिया जाएगा, जजमेंट दिया जाएगा। जो जजमेंट होगा वो जिनके पक्ष में होगा उसे हम बोलते हैं डिक्री बोलते हैं। यानी जजमेंट जो है या तो पक्ष के होगा या तो विपक्ष में होगा, या तो प्लेंटिफ के पक्ष में होगा या तो डिफेंडेंट का होगा। तो ये अब बात आ गई कि स्टेज की बात मैं कर रहा हूं इस वीडियो में। तो 10 नंबर जो है वह स्टेज है आपका डिक्री का। तो डिक्री है, एक डिक्री तैयार की जाएगी जो औपचारिक रूप से पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को बताएगी। उसमें सारा डिटेल रहेगा कि क्या बताया जाएगा, किसके पक्ष में हुआ, क्या किसको लेना है, क्या देना है। वो टोटल के टोटल जो है कि डिपेंड करता है कि वाद जो है वो किस तरह का है, राइट। यानी प्लेंटिफ जो फाइल हुआ है, वो प्लेंटिफ ने जो फाइल किया है प्लेंट, वो किस तरह का, उस पर जो है पूरे के पूरे डिक्री, और डिक्री में पूरा डिटेल रहेगा। और वही डिटेल यदि आप लेना चाहते हैं औपचारिक रूप से तो फिर आपको नकल के द्वारा भी निकल जाएगा और आपको मिलेगा भी कोर्ट पर, जिस पर कि सील, साइन, डेट सब कुछ रहेगा, राइट। तो आपने 10 स्टेज को समझा जो कि सिविल सूट दायर करने में वो बहुत ही हेल्पफुल है, और सभी स्टेज को आपने समझा कि कब क्या होगा, राइट। उसके आगे यदि आपको कुछ और भी जानना है इससे संबंधित तो आप कमेंट में जरूर राइट कीजिए। यदि कोई स्टेप्स को आप अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो डालूंगा, और यहाँ पर मैंने 10 स्टेप्स सिविल सूट का बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।